परवेज़ इलाही का दौर भी कवर किया, इस लाहौर को, पंजाब को, आपने उस्मान बुज़दार का दौर भी कवर किया और अब मरियम नवाज का दौर भी कवर किया। तो जरा कंपैरिजन कर लें। मरियम नवाज के दौर में और इन सारे के दौर में ये फ़र्क ये है, स्पेशली मैं नून लीग की बात करता हूँ, मरियम नवाज की नहीं, कि नून लीग के और बाकी सब में फ़र्क ये है कि नून लीग के दौर में या पीपल्स पार्टी अगर कोई जमात के दौर में और बुज़दार साहब के और इनके दौर की फ़र्क बताता हूँ। बुज़दार साहब के दौर में आप कहें ना कि ये बंदा मर गया यार, ये गंद पड़ गया, ये सारा कुछ हो रहा है आंखों के सामने, अब टीवी पे दिखाई भी जा रहे हैं, कोई असर नहीं है, कुछ भी नहीं है। भंग पी के सुते हैं, आपने चला दिया, इवन आपका शो बंद करने पे आ जाते थे। वो बुज़दार साहब के दौर में मेरा शो बंद करने फिरते सन, कहता शो बंद करो, कहता शो बिल्कुल हटाओ, क्या टीवी तो हटाओ। मेरे तो जी दिवाले ने कहते टीवी तो ही क्यों आंदा, उनको ये भी गुस्सा। तो ये अब जो दूसरा मरियम नवाज के दौर में ये है कि अगर आप चला देते हैं ना तो उसके ऊपर थोड़ी सी हलचल हो जाती है, फौरन गाड़ियां पहुंच जाती हैं वहां पे, फौरन वहां पे काम शुरू हो जाता है, फौरन वहां पे चीजें होना शुरू हो जाती है। तो लोग मुझे कहते हैं आगे एक दफा साडा काम भी करवा जा, आगे एक दफा साडा दिखा जा, क्योंकि यहाँ पर जो दिखता है वो बिकता है। हमारा शो करने का मकसद इस्लाह होता है और हम चाहते हैं कि वो जो कमियां हैं, कोताहियां हैं, उस पे फौरी तौर पे मुतलका महकमे एक्शन ले और हुकूमत काबू पाए उस पे। मैं करता है हम इसलिए शो करते हैं, हम इसी बेस पे करते हैं, क्योंकि जब मैं शो करता हूं तो मैं रेलेवेंट इदारों को ऑन बोर्ड लेता हूं। जैसे कहीं पे वासा का प्रॉब्लम है, कहीं पे उसका MCL का प्रॉब्लम है, LDA का प्रॉब्लम है, किसी का भी प्रॉब्लम है, मैं इदारे ऑन बोर्ड करके चलता हूं ताकि उनके प्रॉब्लम का जो हल है वो निकल सके। और अक्सर अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी मेहरबान है कि हमारे अक्सर शो से हल निकले हैं, लोगों के काम हुए हैं, इसलिए हमारी थोड़ी रेपुटेशन बेहतर है कि हमारे शो के बाद काम होना शुरू हो जाते हैं, चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाती हैं, हमें तस्वीरें भेज देते हैं इदारे कि जी काम शुरू हो गया, चीज़ें ठीक होना शुरू हो गई हैं, आपको नज़र आ जाता है। लेकिन अब मरियम नवाज के दौर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि कुछ बड़ी सड़कें हैं जिन पे हुकूमत है बस। मसलन जेल रोड है, मसलन मॉल रोड है, मसलन फिरोजपुर रोड है, जिन पे हुकूमत है, जो अच्छी खबरें जाती हैं। मॉडल टाउन है, जाती उमरा तक की ये रोड है, यहाँ पर हुकूमत है। बड़ी रोड के ऊपर, जहाँ से आप किसी बड़ी रोड से छोटी रोड पे उतरे, मसाइल शुरू हो जाते हैं। अच्छा, किसी बड़ी रोड में आप यहाँ से लाहौर के दरवाजे से शुरू कर लें, शादरा से शुरू कर लें। शादरा जब आप इमामिया कॉलोनी के वो पुल नीचे उतरते हैं, उतरते ही पुट्टो कॉलोनी है आपके लेफ्ट साइड के ऊपर, नीचे उतर जाएं। आप बाहर से आ रहे हैं गुजरांवाला से, हल्का NA 117 शादरा, जी शादरा, अच्छा, आप वहां पर उतर जाएं। वो NA PP 145 है, NA 117 है। मैंने इतवार को शो किया और चलना भी है। अच्छा, पानी पीने का नहीं है, पीने का साफ पानी मैसर नहीं, ये कैसे हो सकता है? बुनियादी हकूक हैं इंसान साहब। हल्का NA 117 क्या हो गया है? दिखाया मैंने, और मिनिस्टर साहब का हल्का अलीम खान का मैंने दिखाया, पानी पीने का पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है भाई, वो तो दिखाया। उन्होंने तो वोट लिया कि इसको हल्के को जन्नत बना दिया और उनकी डॉक्यूमेंट्रियां आई हैं कुछ अरसा पहले, ये रोडें बन गई और शादरा का तो नक्शा चेंज हो गया। इतवार को शो चलना, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह रहा, इतवार को शो चलना, आप वो शो देख लीजिएगा। यार लोगों ने 2.25 लाख वोट दिया है उनको भाईजान, और 2 महीने से लोगों के घरों के आगे से सड़कें उखेड़ के छोड़ गए हुए हैं, पाइप वहीं पे छोड़ गए। बारिश हुई है, जहां गड्ढा खोदा हुआ था वो कुआं बन गया, लोगों के बच्चे गिर रहे हैं उसमें, बच्चे जख्मी दिखाए हैं भाईजान। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई कहानी सुना रहा हूं आपको, मैंने दिखाए हैं। माई अम्मा जी के हाथ पे जख्म, ब्रूजेस, उनके हाथों पे या चोटें लगी, खुले गटर है, खुले गटर नहीं, खुले होल है। और जो गटर डले भी हैं वो कहते हैं ये गैर मेयारी डाले हुए हैं। अब ये भाईजान ये चीजें दिखाने वाली हैं जो मैं दिखा रहा हूं। तो आप MNA साहब को फोन कर देते, मिनिस्टर साहब को फोन कर देते। मेरे ख्याल से उनको बताना बड़ा जरूरी है, उनको बताया नहीं जा रहा, उनको दिखाया नहीं जा रहा हल्के की हालत क्या। और ये हल्के आप जब शहर से गुजरना शुरू करते हैं, आगे जाना शुरू करते हैं, यही हालात हैं। नहीं, ये बताने के लिए रैली निकालना पड़ती है या लॉन्ग मार्च होता है लाहौर से? एक फोन पे ही आपने करना होता है ना। अगर आप 2-4 फुटेजेस उनको फोन पे भेजते हैं या फोन करते हैं तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करते आपको? भाईजान पहले करते थे, अब नहीं करते। क्या पुरानी चीजें उखेड़ रहे हैं आप। ये आप एक 117 का जिक्र कर रहे हैं जी, 117 और हल्के डिस्कस करें। हाँ, इन दिनों कहाँ फिरे हैं आप लाहौर में? मैं मरियम नवाज के हल्के में फिरा हूँ। उधर क्या हालात हैं? उधर एक वो रोड थी नश्तर, उसके नश्तर पार्क के नश्तर कॉलोनी है उसके बिल्कुल सामने। हाँ। उस रोड के ऊपर हमने शो किया और मेरे ख्याल से मैंने उनके PSO को भेजा और दूसरे तीसरे दिन उन्होंने मुझे रिपोर्ट भेज दी कि काम हो रहा है और सड़क बननी शुरू हो गई और सड़क बन गई। अच्छा, गुड। हाँ, अच्छा, यानी कि आपका ये कहना है कि मरियम नवाज जो हैं CM पंजाब, वो फील्ड में निकलती हैं, उनको शौक भी बड़ा है चाचा की तरह, बिल्कुल, वो जाती हैं ग्राउंड पे चीजें देखने, तो उनको सब अच्छा दिखाया जाता है, उन रोड्स पे ले जाते हैं जहाँ पे पानी नहीं खड़ा, और इसीलिए डूबा हुआ जौहर टाउन नहीं दिखाते, डूबी हुई शादरा नहीं दिखाते, डूबा हुआ शादरा नहीं दिखाते, ये आप कह रहे हैं। और मैं इसीलिए कहता हूं कि मैं
हुक्मरानों की आंखें और कान हूँ, मुझे देखें और मुझे सुने कि मैं आपको लोगों की आवाज पहुंचा रहा हूँ। ये आपके वोटर हैं, आपके लोग हैं, इनकी आवाज सुने। और अब जो आपने NA 117 के उनका MNA साहब का जिक्र किया, मेरे ख्याल से उनको भी ये देखना चाहिए और अपने लोगों से पूछना चाहिए कि ये क्या कर रहे हो हल्के में। मेरे ख्याल उधर भी ये मामला इसी तरह कि उनको अच्छा दिखाया जा रहा है, अदरवाइज जितना हम दोनों उनको जानते हैं वो अगर उनको पता चले तो ये पता चले तो तूफान बर्पा कर दें। बिल्कुल ऐसे ही, जिम्मेदारों के खिलाफ, बिल्कुल ऐसे ही, और अपनी टीम के खिलाफ, और उनको बताया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से तो आपके शो के तवस्सुत से उनको पता चलना चाहिए कि उनके हल्के में हो क्या रहा है। मैंने शो किया, इतवार को चलेगा, वो आप जरूर देखिएगा। बट सब जितना आप ग्रास रूट लेवल पे जाके बात करते हैं और आपकी फिंगर टिप पे होता है कि इस हल्के का रिजल्ट की है, आप कुछ भी जाए आपको पता होता है। क्या पूछना चाहता है? नहीं, मैं वो नहीं पूछना चाहता। 45 ना पूछिए। नहीं, वो मुझे बहुत पता है। वो मुझे हिफ्ज हो गया 45 मुझे पता है कि कहाँ 2 लोगों ने 1 लाख वोटों पे अंगूठे लगाए इलेक्शन के 1 हफ्ता बाद तक, मुझे सारा पता है। अच्छा, वो जब वक्त आएगा कभी वो सबूतों के साथ जरूर, अभी वक्त नहीं है। मैं चाहता हूँ चैनल चलता रहे। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ मेरे होंगे फिर कंट्रोवर्सी हो जाता है। कभी ग्राउंड पे कभी इतना लोगों की मोहब्बत देख के, प्यार देख के, कैलकुलेशन करके कहते थे यदि भी डिसलाइकिंग है, कभी खुद नहीं दिल किया कि बराह रास्त पॉलिटिक्स की जाए या कोई हल्का लाड़ी ले आ जाए? क्योंकि जिस चैनल में आप हैं वहां तो कोई भी आ जाता है सियासत में, और फिर आपके तो बॉस भी इस वक्त मिनिस्टर हैं और बड़ी जिम्मेदारियां मेरे बॉस सियासत में नहीं है, वो सियासत नहीं है, वो सियासत से ऊपर कोई अगर चीज है ना वो है टेक्नोक्रेट कह ले, वो नहीं, वो किंग मेकर है। टेक्नोक्रेट कह ले, किंग मेकर। लेकिन हम जहां तक मेरी जात का सवाल रहा कि मैं सियासत में हुई ऑफर कभी सियासत, देखिए मैंने जवाद अहमद साहब का हाल देखा, मशहूरी से सियासत नहीं होती। इमरान खान का भी आपने हाल देखा, मशहूरी से सियासत नहीं होती है कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कभी भी नहीं। परवेज मुशर्रफ ने लैंड करना था जब, तो उन्हें बताया गया कि करोड़ों लोग हैं, और उन्होंने कहा, पीजे मीर से गालबन इंटरव्यू में उन्होंने कहा मेरा फेसबुक देखो जाके, इतने करोड़ लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं और मैं लैंड कर रहा हूँ। वो जब लैंड किए तो वो अकेला, वो अशरफ कोठी वाला, गुलशरा भी वाला, और वो नईम ताहर साहब, ये 2 लोग थे सन। रहमत करे। हाँ जी, मुझे अंदाजा है, लेकिन मशहूरी से सियासत नहीं होती। पाकिस्तान में सियासी का ट्रेंड ये है कि खर्चते कितना हो। हमारे लोगों का प्रॉब्लम है ये, हम जो पैसा इलेक्शन हो रहे होते हैं ना, तो हम सोचते हैं, आवाम ये सोचते हैं कि यह दिहाड़ी लाने का बेहतरीन मौका है। 25,000 का वोट बेच रहे हैं, 10,000 का वोट विक रहा है, बेच दो, बाद में रोते रहते हैं। कासिम और सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं, करण अर्जुन आ रहे हैं। हाँ, करण अर्जुन आ रहे हैं, मेरे करण अर्जुन अब्बा जी को। मैं कह रहा था कि आज तक मैंने नहीं कभी देखा कि हमजा शहबाज और सलमान शहबाज ने अपने अब्बे को कभी बचा लिया हो। कभी बिलावल ने, आसफा ने और बख्तावर ने अपना अब्बा बचाया हो। बेनजीर भुट्टो ने अपने बाप की लेगेसी बचाई है, बेनजीर भुट्टो ने बचा ली। हाँ। अब कासिम और सलमान जो कभी यहाँ आए नहीं है, कभी उन्होंने देखा नहीं है, और वोट टेकिंग में नहीं आने की इजाजत थी। वो ये मिसालें मैं उनकी देख रहा था, फवाद चौधरी साहब इंटरव्यू दे रहे थे, मैं उनकी मिसाल सुन रहा था। वो कहते हैं कि ये जमाइमा ने इनको तैयार किया है, ये वहां से तैयार यानी कि कपड़े पहना के तैयार, यूनिफॉर्म तैयार किया था, स्कूल चले ने वो। मैं यही सोच रहा ना कि एक यहूदी के घर में परवरिश पाने वाले वो अब मुसलमानों को लीड करेंगे। ऐसे होने जा रहा है ना, यही होने जा रहा है मुझे तो लगता है, या यही सोच रहे हैं ये। हम तो किताब में कुछ और पढ़ते हैं ना, यहूद और नसारा हमारे दोस्त नहीं हो सकते, कभी हमारे वेल विशर नहीं हो सकते, हमें ये पता है। तो ये सोच रहे हैं कि करण अर्जुन आएंगे, आके ठाकुर को मारेंगे और आके अपनी वालदा का इंतकाम लेंगे और अब्बा जी आजाद कराएंगे। ऐसी कहानियां हैं, ये अलिफ लैला की कहानी। असल में इनको ऐसा लगता है इन्होंने हर मंजन बेचा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर मंजन बेचा है, पॉसिबल मंजन, एस्टेब्लिशमेंट का मंजन हो, इलेक्टेबल्स का मंजन हो, वो ऐसी गुड गवर्नेंस का मंजन हो, हर मंजन बेच लिया और उन्होंने अब मूर्सी मंजन भी बेचना।